बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल अनिल 107 में स्वागत है। हमने अपना ये YouTube चैनल बनाया है जो कमज़ोर बच्चे हैं और जिन्हें मैथ में दिक्कत है, उनकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी हमारे साथ पढ़कर देखें। देखो, जो इस वीडियो में कराए जाएंगे ये प्रश्न कराए जाएंगे। मैथ हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि हाँ याद करोगे, हाँ अनिल सर, खुर्जा वाले अनिल सर। देखो, कक्षा 6 यानी क्लास 6 अभ्यास 3A, इससे पहले हम अभ्यास 1 और अभ्यास 2 करा चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में लिखा होगा कक्षा 6 का मैथ, वहां पर आपको बेटा सारी वीडियो मिल जाएंगी। नहीं तो आप कमेंट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, कमेंट में हम लिंक भेज रखे हैं, तो आप लिंक पर क्लिक करोगे आप तुरंत पिछली वीडियो पर पहुंच जाओगे। देखो बच्चों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हो, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, ये एक सारणी दे रखी है। ठीक है, इसमें रिक्त स्थान यानी जो खाली जगह है वो कौन सा आएगा। ये 4 विकल्प दे रखे हैं इसके। देखो, बहुत ध्यान से देखोगे, ये रीजनिंग टाइप का प्रश्न है। यहाँ -19 है और इधर बेटा प्लस के 19 है। यहाँ 23 प्लस के हैं, इधर माइनस के हैं। यहाँ माइनस के 25 हैं, यहाँ प्लस के 25 हैं। इस तरह से यहाँ 29 है, यहाँ माइनस के। ठीक है, इधर से माइनस जा रहा है और इधर से प्लस जा रहा है और आपस में 29 पर टकरा गए हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ -7 है, यहाँ माइनस प्लस के 7 है, यानी यहाँ माइनस से जा रहा है, इधर प्लस से जा रहा है। 7, 11, 13, 17, इस तरह से यहाँ भी हो जाएंगे 7, 11, 13। ठीक है, इस तरह से इसका ये विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से कर दोगे। अब देखो बच्चों, इसे देखते हैं हम बहुत ध्यान से। देखो, यहाँ -7 के नीचे 5 है और यहाँ 7, अगर देख लें माइनस के नीचे प्लस वाली संख्या है। ठीक है, अब यहाँ माइनस के, यहाँ प्लस के 7 है तो यहाँ माइनस के 5 है नीचे। यहाँ 25 है तो माइनस के 8 है। यानी कहने का मतलब है जो मैचिंग कर रही है एक प्लस और माइनस की है। अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो बच्चों, अगर यहाँ देखते हैं तो अब यहाँ 31 के नीचे का आएगा, बस यही तो कह रहा है। ठीक है, तो हम 31 के नीचे, यहाँ बेटा 31 के आ रहा है माइनस के 14, तो यहाँ का ही कहा जाएगा प्लस का 14 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ एक इस तरह से रीजनिंग का, यानी तुम्हारी बुद्धि देखिए, यानी आप कितना लॉजिक लगा सकते हो। आगे ये पुलिस पुलिस की बच्चों आप तैयारी करोगे, आईएएस पीसीएस की तैयारी करोगे तो वहाँ इस तरह ही आपकी बुद्धि देखी जाएगी। इसलिए अभी क्लास 6 से ही आपके लिए बुद्धि, देखो बुद्धि इस तरह से देखोगे। देखो, यहाँ 25 के नीचे 8 है और 25 के नीचे तो भी 8 है ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस है, सीधी सीधी सिंपल बात है। यहाँ 31 के नीचे 14 है तो यहाँ भी 31 के नीचे 14 ही आएगी, पर यहाँ क्या आएगी? प्लस की आएगी। ये हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों, सवाल नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, जो तीसरा प्रश्न है, इसके कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, ये आपको पूरब को धन दिशा और समंदर तट से ऊंचाई को धन दिशा यानी धनात्मक और ऋणात्मक में बताने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस आपको ये पता होगा, आपने देखा भी होगा जब आप बुखार बुखार नापने जाते हो तो इस तरह से 1 2 3 बच्चों, और जो ऊपर को जाएगा वो प्लस में जाएगा और जो नीचे को जाएगा वो माइनस में जाएगा। ठीक है, अब 0 से नीचे है, 0 से नीचे है तो हम इसका माइनस में लिखेंगे। ठीक है, नीचे क्यों, तो हम इसका जो आंसर है बच्चों सीधा सीधा लिख देंगे -4 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस। ठीक है, आप यहाँ लिखा हुआ है सेल्सियस। ठीक है, अब देखो 7 कदम पूरब की ओर, मैं थोड़ा बता देता हूँ आप इसे कैसे दर्शाओगे। ठीक है, आप आगे भविष्य में तैयारी भी करोगे तो आप दिशाओं को इस तरह से, आप ना किधर साइड को भी मुंह करके बैठे हो, आप इस तरह से दर्शाओगे। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। बच्चों, ऊपर का होती है उत्तर, ठीक है, नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। इस तरह से दर्शाना, और इधर कौन सी होती है? पूरब, और इधर कौन सी होती है? पश्चिम। ठीक है, और ये अगर हम इधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, है ना, और बच्चों इधर जाएंगे तो हम माइनस में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे और नीचे को आएंगे तो माइनस में जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप भविष्य में पुलिस पुलिस की जब तैयारी करोगे
तब भी आपको यही दिशा होगी जब याद करोगे कि हाँ हम किसी अनिल सर ने पढ़ाए थे। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। बेटा आपको पता होगी जब संख्या रेखा पे दर्शाएंगे हम आगे इधर को जाएंगे तो प्लस में जाएंगे और इधर बैक जाएंगे तो माइनस में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब सीधी सीधी है। अब 7 कदम पूरब, तो 7 कदम पूरब, पूरब को होता है प्लस के लिए, तो हम क्या कर देंगे प्लस के 7, ठीक है। अगर 7 कदम पश्चिम होते तो हम माइनस कर देते। अब देखो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हानि है। हानि, हानि क्या होता है माइनस में होता है, लाभ काय में लिखेंगे हम प्लस में लिखेंगे, तो सीधा सीधा हम इसे लिख देंगे माइनस, ठीक है। जो रुपए हैं 3.28, ये जो माइनस है ये हानि से दर्शा रही है। अब देखो फिर आ गई 18 मीटर पश्चिम, मैंने अभी बताया है पश्चिम, जब मानो हम पश्चिम में जाएंगे तो किधर होता है माइनस में, जब इधर को जाएंगे पश्चिम में माइनस में, तो हम सीधा सीधा -18 लिख देंगे इसका, ठीक है। अब कह रहा समंदर से ऊंचाई, अगर हम जब ऊपर को जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, नीचे को जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, सीधा सीधा प्लस 1000 मीटर, खत्म सवाल। अब देखो ये निम्नलिखित पूर्णांक को योगात्मक प्रति, अगर जब भी योगात्मक हो तो आप चेंज कर दीजिए, ये प्लस का है तो इसे हम कैसे लिख देंगे माइनस में लिख देंगे। बच्चों ये माइनस का है तो हम किस में लिख देंगे इसे प्लस में लिख देंगे, यही इसका आंसर है। जो प्लस का है इसे हम -39, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा तुम्हारा प्लस का, देखो प्लस का हम 41 ऐसे लिख दें, अगर हम ना लगाएं तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों जैसे ये भी देख रहे हैं तो इसके आगे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। प्लस का जरूरी नहीं हम चिन्ह लगाएं, ठीक है, प्लस छुपा हुआ होता है। अब माइनस के लिए तो आप दर्शाना पड़ेगा -91, ठीक है, इसके आगे हो तो प्लस भी कर सकते हो। अब देखो संख्या रेखा कीजिए बहुत अच्छे से, कि संख्या रेखा कीजिए। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पे दर्शाने क्या है +4 दर्शाना है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पर एक 0 लिख लीजिए, +4 तो इधर ही करना है, 1 2 3 4 दर्शा दिया आपने, बस। अब -9 है, -9 है तो बच्चों ऐसा यहाँ लिखना है, क्योंकि इधर 0 जरूर लिखना। अब इधर जाएंगे 1 2 3, जब मतलब ये माइनस में चलेगा, आप ध्यान रख लेना, मैं माइनस के -5, -6, -7, -8, -9, हो गए संख्या रेखा पर दर्शा दिए, बस। अब ये +7 दर्शाना संख्या रेखा पर, जब प्लस है तो है ना, फिर आप यहीं से खींचना, ठीक है, इधर को दर्शाना, बस ओनली +7 करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप प्लस लिखो चाहे या ना लिखो, ठीक है। अगर जैसे मैंने इस पे नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर माइनस के लिए आपको दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस वैसे लिखते नहीं है, पर आप छोटे बच्चे हो तो आपको कुछ समझाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप बड़े हो जाओगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। माइनस 3 करना है, 1 -2 -3 दर्शा दिया। ऐसे ये 6 दर्शाना है तो अच्छा माइनस का दर्शाना, तो माइनस हम यहाँ लिखेंगे, इधर को जाना हमें माइनस के लिए, हम इधर को जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस 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 माइनस, ठीक है। माइनस के लिए हम इधर जाएंगे और प्लस के लिए हम इधर जाएंगे, +7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, खत्म सवाल। आप समझ गए होंगे। माइनस के लिए इधर जाएंगे, -1 -2, 2 हो गए कब माइनस के, चलो कोई बात नहीं है, -3, बस। आपको बस इस तरह से कर देना, एक इस तरह से रेखा खींचनी है और एक इस तरह से यहाँ कर देना है, ठीक है। तो दर्शाने वाली बात हो रही है ना, तो एक यहाँ 0 से इस तरह से यहाँ लाना है और इसे थोड़े से पहले कर ऐसे कर देना,
ठीक है। ये आपको सब पे करना है इस तरह से, 0 से 1 इस तरह से खींचनी है, फिर ये लाना है और फिर इससे पहले ऐसे कर देना है, क्योंकि ये संकेत हो रहा है कि 0 से इस तरह करनी है, फिर इस तरह लाना, फिर इस तरह से कर देना। ठीक है, 0 से इस तरह करना है, फिर सीधा करना और फिर इसके बाद में फिर से कर देना। ठीक है, इस तरह से आप दर्शा सकते हो आराम से। इस तरह करना है, इस तरह लाना और ये, क्योंकि संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह करना है और फिर चलो ऐसे कर दीजिए, खत्म। देखो बच्चों, सवाल 6 है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखाया है ना बच्चों। ये एक ऊर्ध्वाधर होती है, जो सीधी तक होते हैं, ये एक रेखा होती है ऊर्ध्वाधर, है ना। इस संख्या रेखा पर ये दर्शाया गया है, जिस पर ऊपर की दिशा में धनात्मक और नीचे की दिशा में ऋणात्मक, और ये मतलब कुल मिलाकर इस वजह से आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, हम बहुत आराम से बताएंगे आपको। तो बच्चों, ए बिंदु +7 है ना, जो कि ए बिंदु है का +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा। यानी कुल मिलाकर की पूछा है, जब ए बिंदु 7 है तो कौन सा बिंदु माइनस होगा। मैं पहले एक बार बता देता हूँ बच्चों, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर है कि 0 है, देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये है ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में, नीचे को जा रहे हैं माइनस में। तो अब नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे कहा है कि ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। अभी ध्यान से चलते चलो आप। ठीक है, बिल्कुल आराम से हो गया। अब बिंदु बी किसी पूर्णांक को निरूपित करता है, मतलब कि कहना चाह रहा है जो बिंदु बी है का किस पूर्णांक को निरूपित। अब देखो बी है कहाँ बिंदु, बी बच्चों गिरा, पहले एक यहाँ नाम आ रहा पूर्णांक। बेटा पूर्णांक गिनती को कहते हैं 1 2 3 या प्लस माइनस में हो, कि सब पूर्णांक संख्या है। ठीक है, माइनस का एक कुल मिला के जो ये गिनती लिखी हुई है, ये पूर्णांक ही होती है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये 0 भी पूर्णांक है, ये प्लस वाले ये भी पूर्णांक है। तो अब ये कहना चाह रहा है बी को किस पूर्णांक को निरूपित करता है। अब सीधे सीधे सिंपल देख लीजिए, आप बहुत आराम से कर दोगे। जो बी है कहा है किस पूर्णांक को, अब बी कहाँ दिखाई दे रहे यहाँ, तो यानी ये कहाँ है, तो हम नीचे एक साइड को आएंगे तो वो 0 से 1 2 3 कहा है, ये माइनस है, नीचे की साइड को होता है माइनस के 3। बिल्कुल बहुत समझ में आ गया। अब गए बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, जो बिंदु बी का विपरीत बताओ। तो बिंदु बी है ना, इसके जो विपरीत होगा, तो बच्चों देखो यहाँ से होता है, यहाँ से बिल्कुल विपरीत चलता है, 1 2 3 है, तो ऊपर भी 3 देख लीजिए, 1 2 3, यही तो है ना। तो विपरीत कौन सा हो गया, बिंदु सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक बार बता देता हूँ, देखो बच्चों ये पूछा बिंदु बी का विपरीत में, देखो यहाँ जी के 0 से शुरुआत है। ठीक है, तो या के जो ये 7 है और ये नीचे 7 है। ठीक है, विपरीत होता है, अगर ये बिंदु है कहा है और इसका बिंदु जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का तीसरा विपरीत, चौथे का चौथा, यानी प्लस माइनस का विपरीत होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न एक बार बता देता हूँ, बी बिंदु का विपरीत बिंदु बताओ। तो बी बिंदु गिरा यहाँ पर, तो ये क्या है 1 2 3, अब 0 से भी आपको 3 देखना है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा सी इसका। ठीक है, बिंदु डी के और एल को निरूपित पूर्णांक लिखिए। कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि गिनती लिखिए माइनस में या प्लस में। बिंदु डी देखो, पहले बिंदु डी कहाँ है, यहाँ बच्चों, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर प्लस होता है तो 5 हम कॉमा लगा लेते हैं। अब के देखना, के कहाँ है, ये नीचे की साइड को है, तो ये 0 के बाद में गिनेंगे हम 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 नीचे का क्यों आता माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब एल देखते हैं, एल कहाँ, एल ऊपर है, तो 1 मतलब 0 के बाद में गिनना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 6, 6 का प्लस का, देखो प्लस का लिखो या ना लिखो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिंदु डी के एल के विपरीत बताइए। भाई सीधी सीधी डी का विपरीत बताना, के का विपरीत बताना है और तुम्हें एल का विपरीत बताना है। ठीक है, अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो जरूरतमंद हो बेटा उसके पास में वीडियो जरूर करें। अपने हम आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, जो आपके भाई बहन हैं या आपके दोस्त हैं, आप
पांचों के पास में वीडियो को शेयर करें, है ना। गुरु दक्षिणा के लिए मना नहीं करते, ठीक है। 5 लोगों में शेयर करें और 5 जो भी आपके घर में हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। 5 चैनल आपको सब्सक्राइब करने हैं, चाहे चाचा का, ताऊ का, दोस्त का, लेकर बस अनिल 107 सर्च करना है, सो यूट्यूब पे दिखाई दे जाएगा। चलो, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं DKL, है ना। विपरीत बताना, डी का विपरीत देखना पहले। अब यहाँ ध्यान से देखो, डी करे यहाँ डी, तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5वें नंबर पर डी है, तो इसका नीचे विपरीत देखना 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इसका विपरीत, ठीक है। अब के का विपरीत देखना है, अब सीधी अगर देखी जाए तो के का डी हो जाएगा, भाई नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 होगा जी। अब एल का देखना, एल देखो कहाँ है, एल गई यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 नीचे देखना है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे कहा है तुम्हारा एम है, ठीक है। तो बहुत आराम से समझ में आए होंगे सवाल आपके। छठो, निम्न के बीच सभी पूर्णांक लिखिए, है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना है आपको। तो पूर्णांक संख्या, है ना, तो हम इसे यहाँ देखते हैं, देखो देखो बच्चों, ये इधर प्लस है ना, संख्या रेखा पर हम इस तरह से कर सकते हैं, और इधर माइनस है ना। मैं यहाँ प्लस लगाऊं या ना लगाऊं, इधर प्लस है, ठीक है। तो आप मान के चलें सब पे प्लस प्लस है, ठीक है। आप चाहे लगा लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ ना दे रखी 6 तो यहाँ प्लस है। अब ये पूछा है -2 और +3 के बीच में कितनी है। देखो -2 के बाद में चल रहे हैं, तो एक कितना है, -1 है, फिर एक 0 है, 1 है और 2 है। तो बच्चों ये टोटल है तुम्हारी 4 संख्या, बहुत अच्छे समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। इसके आगे प्लस लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगाओ या ना लगाओ इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप +1 और +2, ठीक है। तो आप थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मानो स्क्रीन शॉट आप लेने लगो, शॉर्ट स्क्रीन, +1 और +2, ठीक है। या आप ना भी लगाओ तो देखिए 0 और 6 के बीच में, 0 से 6 इधर है, तो सीधी बात है इसमें पीछे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं लिखना है आपको केवल, ठीक है। आप प्लस लगाओ या ना लगाओ ये ऑटोमेटिक दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। -4 और 4 के बीच में -4 है, और 4 गिरैया के बीच में, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ बच्चों, ये छोटी होती चली जा रही है ना, ये संख्या इधर से क्या हो रही है, छोटी होती चली जा रही है, ठीक है। अगर इन दोनों में छोटी पूछी जाए तो माइनस के 9 छोटी है और माइनस का 8 बड़ी है। चलो हम आगे जानेंगे, तो -3, -2, -1, और 0 पे कभी प्लस माइनस कुछ नहीं लगेगा, आगे तक ध्यान रख लेना, +1, +2, +3, ये आपका आंसर हो जाएगा। -5 और इसके यहाँ देखना है, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, +1, बस +1 तक, क्योंकि 2 के बीच की बात कर रही है, ठीक है। अब -3 से अगर आगे हम देखते हैं तो -2 बड़ी संख्या है, फिर उससे -1 बड़ी संख्या है, फिर 0, 0 से बड़ी 1 है, 2, 3, 4, ठीक है। प्लस आप अब -8, -7 बड़ी है, -7 से बड़ी कौन है, -6, -6 से बड़ी, ठीक है। ये उल्टी चलती हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो बहुत आराम से। तो बच्चों आप कमेंट में देखोगे, ठीक है, जो 3 पॉइंट बी है आपको कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट में जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, जहाँ चाहो वैसे मिल जाएगी आप। ये बच्चों 8वां सवाल, निम्न जो है निम्न संख्या रेखा पर, है ना, सहायता से जो एक संख्या रेखा दे रखी है, ठीक है, इसकी सहायता से जो ये पूर्णांक हैं इनमें आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब हो बढ़ता क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा क्रम पर लिखिए, यानी कुल मिला के इनके बीच की संख्या लिखवा रहा है आरोही क्रम में, ठीक है। तो हम संख्या रेखा पर देखते हैं, चलो काफी की ओर चलते हैं।
देखो बच्चों, 2 और 5 के बीच में है ना भाई, बीच में आरोही क्रम में, आरोही क्रम बढ़ता क्रम, पहले छोटी लिखने बीच में, एक तो इसके बीच में 3 है और एक 4 है। भाई माइनस वैसे भी छोटी है, हम आएंगे तो -3, ठीक है, आप समझ गए अभी करा रहे हैं इस समय, -2 और -1, ये टोटल क्या संख्याएं बीच में, 3 संख्याएं। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। गए भाई, 3 से सीधी सीधी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आरोही क्रम, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। 0 के बाद में आती है 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 है बीच में बस। और माइनस, अगर भाई पहले की छोटी संख्या है, ठीक है, इससे जो इससे कौन सी है, -4, इस संख्या रेखा पर आप देख भी सकते हो, -3, ठीक है, बस ये दो, -3 और -2। -1 के बाद में 0, 1, 2, 3, तो बच्चों ये बीच की संख्या हो गई। देखो बच्चों 9 सवाल बहुत आसान है, इनके मान बताने, इन निम्नों के मान बताने, ठीक है। जो बच्चों ये इस तरह से होंगे, इसे कहीं पर मॉड पढ़ते हैं, कहीं मॉडर्न भी पढ़ते हैं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप चिन्ह पहचान लेना, ठीक है, ये बहुत आसानी से लिख दोगे। ये सब होते हैं जब भी मॉड या मॉडर्न में बीच में संख्या है, वो बाहर रख के प्लस में आ जाएगी। 13, ठीक है, 13 प्लस के हो जाएंगे, ये 12 भी प्लस की रहेगी, इसे नहीं करना है, ठीक है। ये 37 का ही आ जाएगी, ये भी प्लस की हो जाएगी 37, प्लस आगे लगामे ना लगामे आपको लिख देना। 0 तो आपको पता है प्लस माइनस में होती नहीं है, ठीक है, और ना ही प्लस में होती है। ये 47 के आगे बच्चों आप प्लस लगा दीजिए, और 101 के आगे, इसके आगे भी प्लस लगा दीजिए। कुल मिलाकर के मॉड में आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। अब लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। बस यहाँ पर तुम्हें सत्य और असत्य की पहचान करनी है और कुछ नहीं करनी है। देखो बच्चों, सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या पूर्णांक शून्य है, यानी कहने का मतलब है जो सबसे छोटी, जो पूर्णांकों में शून्य होती है। बच्चों सबसे छोटी संख्या तो आप बता ही नहीं सकते हो। देखो आप यहाँ देख लीजिए, अगर देख रहे होगे तो मानो 5, ये छोटी होती चली जाती है, शून्य शून्य छोटी, तो ये भी है, ये भी, तो बता ही नहीं सकते हो सबसे छोटी शून्य अनंत, ठीक है, बता तो क्या हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो बच्चों ये पूछना चाह रहा है शून्य का विपरीत, भाई साहब शून्य का तो विपरीत होता ही नहीं है ना, शून्य की सत्य बात है, आप इसे रट लेना, शून्य का कोई विपरीत नहीं होता है। देखो बच्चों, अब ये पूछ रहा है ये सत्य है असत्य है। अब कहने का मतलब है इनमें, ये इनमें कौन सी संख्या, अब कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। अब यहाँ ध्यान से अगर देखते हो तुम गे वाले को, तो ये बच्चों -5 है, मैं बताया कि उल्टी होती है, ये -5 का बड़ी है और ये कहा है छोटी है। तो भाई जब बड़ी है का छोटी में कभी कौन ही नहीं मार सकती, है ना, तो क्योंकि वो आके खुद उल्टे जबड़े तोड़ देगी, ठीक है, हमारे गांव में बोलते हैं थूथड़ा तोड़ देगी, ठीक है। असत्य, धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, क्या सही है या गलत है, तो बच्चों कैसा होता है, सत्य। ऐसे कैसे सत्य होता है मैं बता दे रहा हूँ, बेटा एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखो बहुत ध्यान से देखना, जो है सत्य कैसे, एक धनात्मक पूर्णांक यानी कोई ले लेते हैं, मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया धनात्मक पूर्णांक, ये 4, अब धनात्मक पूर्णांक तो यही है ना, अब इसका जो योग प्रतिलोम है कितना होगा, -4, तो बच्चों ये बड़ा है सत्य है। तो और देख लीजिए +3, इसका जो योगात्मक प्रतिलोम कितना होता है, -3, तो यही तो कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक, अपने योगात्मक से बड़ा होता है। भाई सही है कि प्लस वाली संख्या बड़ी होती है, तो सत्य है। देखो एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो कैसे आ जाएगी, ये असत्य, ठीक है। यहाँ भी देख लेता, अगर मानो इसका प्रतिलोम ये हो गया, ऋणात्मक से कभी बड़ा नहीं हो सकता, सदैव छोटा होता। अगर इस तरह से होता एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है, तो सत्य हो जाता, ठीक है। तो आपको बेटा की बात समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों, अब आ गए तुम्हारे 6 वाले सवाल पर। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, देखो जब नहीं वाला हो तो नहीं को हटा दिए, ये कह रहा शून्य एक पूर्णांक है,
तो अगर हम इसे पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, सत्य है। शून्य एक पूर्णांक है, सत्य है। अब नहीं आ रही है तो असत्य है। ठीक है, नहीं को हटा लीजिए। देखो मैं नहीं को हटाता हूँ पहले थोड़ी देर के, जब मैं बोलता हूँ शून्य एक पूर्णांक है तो मैंने बता दी कि सभी संख्या पूर्णांक है तो सत्य है, नहीं आ रही है तो असत्य हो जाएगी। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, ये शून्य का योगात्मक सत्य बात है भाई। शून्य का योगात्मक शून्य रहेगा क्योंकि शून्य कभी माइनस में नहीं होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।